दोस्तों नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉप 10 MCQ जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। ए, एक स्वैच्छिक संघ। बी, एक परिसंघ। सी, राज्यों का एक समूह। डी, एक संघ। इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। सी वाला उत्तर होगा राज्यों का एक समूह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। ए, भाग 2। बी, भाग 3। सी, भाग 4। डी, भाग 5। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है, भाग नागरिकता से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 2। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है। ए, प्रधानमंत्री। बी, मुख्य न्यायाधीश। सी, राष्ट्रपति। डी, उपराष्ट्रपति। इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का जो मनोनयन करता है वह हो जाएगा सी वाला सही उत्तर, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं। ए, राज्यों को। बी, केंद्र को। सी, ए तथा बी दोनों को। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केंद्र को भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगला प्रश्न, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब प्रस्तुत किया गया। ए, 1971 में। बी, 1967 में। सी, 1972 में। डी, 1968 में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में 1968 में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। ए, बैठक के पहले 1 घंटे में। बी, बैठक के अंतिम 1 घंटे में। सी, दोपहर 12 बजे। डी, किसी भी समय। तो यहाँ पर भारत की संसद में जो शून्यकाल का समय होता है वह हो जाएगा सी वाला सही उत्तर, दोपहर 12 बजे। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है। ए, सर्वोच्च न्यायालय। बी, निर्वाचन आयोग। सी, संसद। डी, कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ। ए, यूनाइटेड किंगडम में। बी, ऑस्ट्रेलिया में। सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। डी, भारत में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ। अगला प्रश्न, किसी संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची के समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया। ए, 5वें। बी, 9वें। सी, 42वें। डी, 44वें। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें, यहाँ पर हो जाएगा डी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था। ए, कर्नाटक। बी, केरल। सी,
उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट के माध्यम से देना है और A, B, C, D करके या इसका नाम बताकर भी आप उत्तर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और क्वेश्चन के आंसर के साथ में और अपना फीडबैक भी देना कि आपको यह क्लास कैसी लगी है। और यदि क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।